हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आई होप आपको मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था कॉन्सेप्ट वन, वो आप सभी को अच्छे से पसंद आ गया है और साथ में समझ में भी आ गया है। तो चलो इसी सीरीज में अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट टू। आज की इस क्लास में हम ऐसा कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अभी तो हम कुछ दिनों तक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पर उतने ही इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट एग्जाम, आपके जेई के लिए और साथ में बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझ सकते हैं। आप एक छोटी सी कॉपी भी बना सकते हैं जिसमें आप ये सभी कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके रखेंगे। तो क्या होगा, जब भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड होता है ना। एल्काइल हैलाइड हम किसे कहते हैं? एल्काइल हैलाइड मतलब होता है कि जब किसी, है ना, हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड मतलब होता है कि अगर हमारे पास में ये कोई एल्केन है तो इस एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें हैलोजन अटैच कर देती हूं, तो उसके कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। और ये काफी इजी है, हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आज हम दो न्यू टर्म्स सीखने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा विनाइलिक हैलाइड। अब देखो, जैसे कि हम कॉमन नेम्स में हमेशा से ही कंफ्यूज होते रहते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है ना। विनाइलिक हैलाइड मतलब क्या होता है कि एक ऐसा हैलाइड जिसमें क्या है कि जो हैलोजन एटम जो अटैच रहता है, क्या कहा हमने, हैलोजन एटम जो अटैच रहता है, हैलोजन एटम अटैच्ड डायरेक्टली, ये किससे अटैच रहता है? डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड। ये किससे अटैच रहता है? डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड से अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा देख सकते हो कि जैसे कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसी डबल बॉन्ड से आपका जो है हैलोजन अटैच रहेगा। और हमें पता है कि हैलोजन को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एफ भी हो सकता है, सीएल भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। अब इसी को, ये तो मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को मैं आपको बताती हूं प्रॉपर तरीके से। जैसे आप मान के चलो, अगर हमारे पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहां पे Cl अटैच्ड है, तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, इसीलिए हम इसको विनाइलिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा विनाइलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये? विनाइलिक क्लोराइड। मतलब विनाइलिक सिचुएशन तभी आएगी अगर हैलोजन अटैच्ड हो रहा है डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड से नहीं हो रहा है तो एक और वर्ड हम यूज करते हैं और वो है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान से समझो इस चीज को, है ना। एलिलिक हैलाइड मतलब क्या कहा हमने? एलिलिक हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन हैलोजन एटम अटैच्ड हैलोजन एटम अटैच्ड अटैच्ड टू कार्बन। हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच रहता है, हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब अब ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं रहेगा, जैसे कि अभी हमने डायरेक्टली अटैचमेंट दिखा था, अब ये डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा। इस कार्बन से यहां पर एक कार्बन अटैच रहेगा और उस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन यहां है। अब जो हैलोजन अटैच हो रहा है वो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हो रहा है, और ऐसी चीजों को कहा जाता है एलिलिक हैलाइड। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर आपको याद रखना है तो आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड है, एल है, डबल एल है, डबल बॉन्ड है, तो नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, और उसे कहा जाता है एलिलिक हैलाइड। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो देखो, CH2 हमने यहां पर लिया, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर ये हो जाएगा Cl। मतलब आप देखो कि ये जो कार्बन है यहां पे, ये कार्बन, इस कार्बन को मैं कह सकती हूं, ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन है। बट अगर मुझे इस कार्बन की बात करना है, इस कार्बन की बात करना है, तो मैं ये कह सकती हूं कि इस कार्बन का नाम जो है, मैं इसको कहूंगी एलिलिक हैलाइड।
कौन सा हैलाइड कहूंगी मैं इसको, एलिलिक हैलाइड, या फिर यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है इसीलिए क्या हम क्लोराइड भी इसको ले सकते हैं, एलिलिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये कौन सा कार्बन है, ये एलिलिक कार्बन है। ठीक है, आपको ये एमसीक्यूज में आता है कि आपको फाइंड आउट करना रहता है कि कितने एलिलिक कार्बन है, कितने विनाइलिक कार्बन है। एक और बहुत ही अच्छी सी चीज मैं आपको बता रही हूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, आप सभी शायद इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, और वो जो चीज है, वो जो नेम है वो है प्रोपारगाइल क्लोराइड, प्रोपारगाइल क्लोराइड, या फिर हम कहेंगे प्रोपारगाइल हैलाइड। हम हैलाइड से लेकर इसको समझते हैं, क्या कहा हमने इसको, प्रोपारगाइल हैलाइड, है ना। अब प्रोपारगाइल हैलाइड देखो, अब इस हैलाइड में हम क्या स्टडी करते हैं, इस हैलाइड में हम देखते हैं कि जो हैलोजन एटम्स जो रहता है ना, हैलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, वो ऐसे कार्बन के साथ में अटैच रहता है विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। किससे होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है वो, किससे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है। चलिए एक एग्जांपल्स में आपको बता देती हूँ, एग्जांपल कैसे होगा। जैसे मैं पहले अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं सिंपल सा ऐसे ये बना सकती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड से एक यहाँ है कार्बन जुड़ा होगा और हैलोजन इससे अटैच्ड है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोपारगाइल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहां पर आ जाएगा CH2, Br ले लो, Cl ले लो, आप ले सकते हो, और इसे मैं कहते हूं कि प्रोपारगाइल ब्रोमाइड। तो ये जो कार्बन है हमारा, हम क्या कह सकते हैं इसको, प्रोपारगाइल ब्रोमाइड। आप क्लोराइड ले रहे हो तो क्लोराइड बोलो, ब्रोमाइड ले रहे हो तो ब्रोमाइड बोलो। ठीक है, और ये जो कार्बन जो आ रहा है हमारे पास, ये कार्बन है ना, इस कार्बन को हम कहेंगे, ये कार्बन जो आ रहा है इसे हम कहेंगे प्रोपारगाइल कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसके से हैलोजन अटैच्ड है और वो क्या है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आज की क्लास में हमने 3 न्यू वर्ड्स सीखे हैं, और वो 3 न्यू वर्ड्स से हमारे पास में पहला वर्ड है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है एलिलिक हैलाइड, और तीसरा है हमारा प्रोपारगाइल हैलाइड। तो आज के भी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जो समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।